हरे कृष्णा। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, पितामह, आपने सब मनुष्यों के लिए, विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गौदान का वर्णन किया है। राज्य सदा ही दुख रूप है। जिन्होंने अपना मन वश में नहीं किया, उनके लिए राज्य को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। इसलिए प्रायः राजाओं को शुभ गति नहीं प्राप्त हो सकती। उनमें से वे पवित्र होते हैं जो नियम पूर्वक पृथ्वी का दान करते हैं। कुरुनंदन, आपने मुझसे समस्त धर्मों का वर्णन किया है। इसी तरह राजा नृक ने जो गोदान किया था तथा नचिकेत ऋषि ने जो गौओं का दान और पूजन किया था, वह सब आपने पहले ही कहा और निर्देश किया है। वेद और उपनिषदों में भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया गया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ, सुवर्ण की दक्षिणा बताई गई है। इनमें से सुवर्ण सबसे उत्तम है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः पितामह, मैं इस विषय को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुवर्ण क्या है, कब और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका उपादान क्या है, देवता कौन है, इसके दान का फल क्या है और ये उत्तम क्यों कहलाता है। मनीषी विद्वान सुवर्ण दान का अधिक आदर क्यों करते हैं। क्यों स्वर्ण पृथ्वी और गांवों से भी पावन और श्रेष्ठ है। दक्षिणा के लिए सबसे उत्तम वह क्यों माना गया है, आप ये बताइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन ध्यान देकर सुनो। स्वर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। इस विषय में मैंने जो अनुभव किया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता राजा शांतनु का जब देहावसान हो गया, तब मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा तीर्थ अर्थात हरिद्वार में गया। बेटा, वहाँ पहुँचकर मैंने पिता का श्राद्ध कर्म आरंभ किया। इस कार्य में वहाँ उस समय मेरी माता गंगा ने मेरी बड़ी सहायता की। तदंतर अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जलदान आदि कार्य आरंभ किए। एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंडदान के पहले के सब कार्य समाप्त करके मैंने विधिवत पिंडदान देना आरंभ किया। प्रजानाथ, इसी समय पिंडदान के लिए जो कुश बिछाए गए थे, उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर बाह निकली। उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेक आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी हुई देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। भरतश्रेष्ठ, साक्षात मेरे पिता ही पिंडदान का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया, तब मेरे मन में से ऐसा ये बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड नहीं लेते हैं। शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कुशों पर पिंडदान किया जाए। ये सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया। शास्त्र को ही प्रमाण मानकर उसके पिंडदान संबंधी सूक्ष्म विधि का ध्यान रखते हुए कुशों पर सब पिंडदानों का दान किया। नरश्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैंने शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करके ही सब कुछ किया। नरेश्वर, तदंतर मेरे पिता की वह बाँह अदृश्य हो गई। तदंतर स्वप्न में पितरों ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे इस शास्त्रीय ज्ञान से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम्हें धर्म के विषय में मोह नहीं हुआ। पृथ्वीनाथ, तुमने यहाँ शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, तुमने अपना आदर्श दिखाकर कि कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सका। भरतश्रेष्ठ, ये सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमिदान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ स्वर्ण दान भी करो। धर्मज्ञ, ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो स्वर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। राजन, जब मेरे पितरों ने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय स्वप्न का स्मरण करके मुझे बहुत विस्मय हुआ। तब मैंने स्वर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब स्वर्ण की उत्पत्ति के विषय में मैंने जो प्राचीन इतिहास सुना था वो सुनो, जो जन्मादग्नि परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। ये आख्यान धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। पूर्व काल की बात है। जन्मादग्नि कुमार परशुराम जी ने तीव्र रोष में भरकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। महाराज, इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर वीर कमल नयन परशुराम जी ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया।
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला और तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तथापि उसके फल से तेजस्वी परशुराम जी सर्वथा पाप मुक्त न हो सके। इससे उन्होंने अपनी लघुता का अनुभव किया। प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके महामना भृगुवंशी परशुराम जी ने मन में दया भाव लेकर शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं से पूछा, महाभाग महात्माओं, उग्र कर्म में लगे हुए मनुष्यों के लिए जो परम पावन वस्तु हो वो मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर उन वेद शास्त्रों के ज्ञाता महर्षियों ने इस प्रकार कहा, परशुराम, तुम वेदों की प्रामाणिकता पर दृष्टि रखते हुए ब्राह्मणों का सत्कार करो और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय से पुनः इस पावन वस्तु के लिए प्रश्न करो, और वे महाज्ञानी महर्षिगण जो कुछ बतावें उसी का पालन करो। तब महातेजस्वी भृगुनंदन परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य, कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्र प्रभो, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए कैसे, किस कर्म के अनुष्ठान से अथवा किस दान से मैं पवित्र हो सकता हूँ। साधु शिरोमणि तपोधनो, यदि आप लोग मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं तो आप बताएं, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है। ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य जहाँ गाय, भूमि और धन का दान करके पवित्र ही हो जाता है, एक दूसरी वस्तु का दान भी सुनो, वह वस्तु है उनसे भी बढ़कर पावन है। उसका आकार अत्यंत अद्भुत और दिव्य है और वह अग्नि से उत्पन्न हुई है। उस वस्तु का नाम है सुवर्ण। हमने सुना है कि पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने वीर्य से सुवर्ण को प्रकट किया था। उसी का दान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तदंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले भगवान वशिष्ठ ने कहा, परशुराम, अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है वह सुनो। सुवर्ण का दान तुम्हें उत्तम फल देगा, क्योंकि वह दान के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। महाबाहो, सुवर्ण का जो स्वरूप है, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार वह विशेष गुणकारी है, वह सब बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। यह सुवर्ण अग्नि और सोम रूप है, इस बात को तुम निश्चित रूप से जान लो। बकरा, अग्नि, भेड़, वरुण, घोड़ा सूर्य का अंश है, ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। भृगुनंदन, हाथी और मृग नागों के अंश हैं, भैंसे असुरों के अंश हैं, मुर्गा सुअर राक्षसों के अंश हैं, गौ, दुग्ध और सोम ये सब भूमि रूप हैं, ऐसी स्मृति है। सारे जगत का मंथन करके जो तेज राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है। यह अज आदि सभी वस्तुओं से परम उत्तम रत्न है। इसीलिए देवता, गंधर्व, राक्षस, नाग, मनुष्य, पिशाच प्रयत्नपूर्वक स्वर्ण धारण करते हैं। ये सोने से बने हुए मुकुट, बाजूबंद, अन्य नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, जगत में भूमि, गौ, रत्न आदि जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, सुवर्णों को उनसे सबसे अधिक पवित्र माना गया है, इस बात को भली भांति जान लो। विभो, पृथ्वी, गौ और जो कुछ भी दान दिया जाता है उन सबसे बढ़कर सुवर्ण का दान है। देवोपम तेजस्वी परशुराम, स्वर्ण अक्षय और पावन है, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ये उत्तम और पावन वस्तु ही दान करो। सब दक्षिणाओं में सुवर्ण का ही विधान है, अतः जो सुवर्ण दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले होते हैं। अतः सुवर्ण का दान करने वाले पुरुषों ने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर लिया, ऐसा माना जाता है। भृगुकुलनंदन, यह बात उस समय की है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जब श्रेष्ठ पर्वत हिमालय पर शूलपाणी भगवान रुद्र का देवी रुद्राणी के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ और महामना भगवान शिव को उमा देवी के साथ समागम सुख प्राप्त हुआ था। उस समय सब देवता उद्विग्न होकर कैलाश शिखर पर बैठे हुए देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमा के पास गए। वहां उन सब ने उन दोनों के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके भगवान रुद्र से कहा, पाप रहित महादेव, ये जो देवी पार्वती के साथ आपका समागम हुआ है, यह एक तपस्वी का तपस्विनी के साथ और एक महातेजस्विनी का तेजस्विनी के साथ संयोग हुआ है। प्रभु, आपका तेज अमोघ है, ये उमा देवी भी ऐसी ही अमोघ तेजस्विनी है। आप दोनों की जो संतान होगी वह अत्यंत प्रबल होगी, निश्चय ही वह तीनों लोकों में किसी को शेष नहीं रहने देगी। विशाल लोचन लोकेश्वर, हम सब देवता आपके चरणों में पड़े हैं, आप तीनों लोगों के हित की इच्छा से हमें वर दीजिए। प्रभु, संतान के लिए प्रकट होने वाला जो आपका उत्तम तेज है उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिए। आप दोनों त्रिलोकी के सारभूत हैं,
अतः अपनी संतान के द्वारा संपूर्ण जगत को संतप्त मत कर डालिएगा। आप दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह निश्चय ही देवताओं को पराजित कर देगा। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि ना तो पृथ्वी देवी, ना आकाश, ना स्वर्ग ही आपके तेज को धारण कर सकेगा। ये सब मिलकर भी आपके इस तेज को धारण करने में समर्थ नहीं है। ये सारा जगत आपके तेज के प्रभाव से भस्म हो जाएगा। अतः भगवान हम पर कृपा कीजिए। हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वती के गर्भ से आप कोई पुत्र न उत्पन्न करें। आप धैर्य से ही अपने प्रज्वलित उत्तम तेज को भीतर ही रोक लीजिए। विप्रप्रशे देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वृषध्वज ने उनसे एव मस्तु कह दिया। देवताओं से ऐसा कहकर वृषवाहन भगवान शंकर ने अपने रेतस अर्थात वीर्य को ऊपर चढ़ा लिया। तभी से उद्धर्व रेता नाम से वे विख्यात हुए। देवताओं ने मेरी भावी संतान का उच्छेद कर डाला, ये सोचकर उस समय देवी रुद्राणी बहुत कुपित हुई और स्त्री स्वभाव होने के कारण उन्होंने देवताओं से कठोर वचन कहा। वे बोली, देवताओं, मेरे पति देव मुझसे संतान उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु तुम लोगों ने इस कार्य से निवृत्त कर दिया, इसलिए तुम सभी देवता निर्वंश हो जाओगे। आकाशचारी देवताओं, आज तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी संतान का उच्छेद किया है, अतः तुम सब लोगों के भी संतान नहीं होगी। उस शाप के समय वहां अग्निदेव नहीं थे, अतः उन पर शाप लागू नहीं हुआ। अन्य सब देवता देवी के शाप से संतानहीन हो गए। रुद्रदेव ने उस समय अपने अनुपम तेज वीर को यद्यपि रोक लिया था, तो भी किंचित स्खलित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह अद्भुत तेज अग्नि में पड़कर बढ़ने और ऊपर को उठने लगा। तेज से संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयंभू पुरुष के रूप में अभिव्यक्त होने लगा। उसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ। उसने इंद्र आदि देवताओं को अत्यंत संतप्त कर दिया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा साध्य सभी देवता उस दैत्य के पराक्रम से संत्रस्त हो उठे। असुरों ने देवताओं के स्थान, विमान, नगर और ऋषियों के आश्रम भी छीन लिए थे। वे सब देवता और ऋषि दीनचित होकर अजर अमर एवं सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में सुवर्ण की उत्पत्ति का 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। देवता बोले, प्रभु, आपने जिसे वर दे रखा है वह तारका नामक असुर देवताओं और ऋषियों को बड़ा कष्ट दे रहा है, उसके वध का उपाय कीजिए। पितामह, उस असुर ने हम लोगों के लिए भारी भय उत्पन्न कर दिया है, आप हमसे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा तो समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव है, तथापि मैं अधर्म नहीं पसंद करता, अतः देवताओं और ऋषियों को कष्ट देने वाले तारकासुर को तुम शीघ्र ही मार डालोगे। देववेदों और धर्मों का उच्छेद न हो, इसका उपाय मैंने पहले ही कर दिया है, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। देवता बोले, भगवान, आपके ही वरदान से वह दैत्य बल के घमंड में भर गया है, देवता उसे नहीं मार सकते, ऐसी दशा में वह कैसे शांत हो सकता है। पितामह, उसने आपसे ये वरदान प्राप्त कर लिया है कि देवताओं, असुरों और राक्षसों में से किसी के हाथों भी नहीं मरूंगा। जगतपते, पूर्व काल में जब हमने रुद्राणी की संतति का उच्छेद कर दिया था, तब उन्होंने हम सब देवताओं को शाप दे दिया था, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, सुरश्रेष्ठ गण, उस शाप के समय वहां अग्निदेव नहीं थे, अतः देवद्रोहियों के वध करने के लिए वे ही संतान उत्पन्न करेंगे। वही समस्त देवताओं, दानवों, राक्षसों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों, पक्षियों को लांघकर अपने अचूक अस्त्र शक्ति के द्वारा उस असुर का वध कर डालेगा, जिससे तुम्हें यह भय उत्पन्न हुआ है। दूसरे जो देव शत्रु है उनका भी वह संहार कर डालेगा। सनातन संकल्प में इसी को काम कहते हैं। इसी काम से रुद्र का जो तेज स्खलित होकर अग्नि में गिरा था, उसी अग्नि ने ले रखा है। द्वितीय अग्नि के समान उस महान तेज को वे गंगा जल में स्थापित करके बालक रूप से उत्पन्न करेंगे। वही बालक देव शत्रुओं का वध करने का कारण बनेगा। अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसीलिए उन्हें वह शाप प्राप्त नहीं हुआ था। देवताओं, अग्नि के जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम लोगों का सारा भय हर लेगा। तुम लोग अग्निदेव की खोज करो और उन्हें इस कार्य में नियुक्त करो। तेजस्वी पुरुषों के शाप तेजस्वियों पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। साधारण बलि कितने ही क्यों ना हो, अत्यंत बलशाली पाकर दुर्बल हो जाते हैं। तपस्वी पुरुष का जो काम है वही संकल्प एवं अभिरुचि के नाम से प्रसिद्ध है। अग्निदेव इस जगत के पालक, अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी,
सबके उत्पादक, समस्त प्राणियों के हृदय में शयन करने वाले, सर्वसमर्थ और रुद्र से भी ज्येष्ठ हैं। तेज की राशिभूत अग्निदेव का तुम सब लोग शीघ्र अन्वेषण करो। महात्मा ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर सफल मनोरथ हुए देवता अग्निदेव का अन्वेषण करने के लिए वहां से चले गए। तब देवताओं सहित ऋषियों ने तीनों लोकों में अग्नि की खोज आरंभ की। उस समय उनका मन नहीं लग रहा था, वे सभी अग्निदेव का दर्शन करना चाहते थे। उत्तम तपस्या से युक्त तेजस्वी और लोक विख्यात सभी देवता सभी लोकों में अग्निदेव की खोज कर रहे थे। वे छिपकर अपने आप में लीन थे, अतः देवता उनके पास नहीं पहुंच सके। तब अग्नि का स्पर्श करने के लिए उत्सुक और भयभीत हुए देवताओं ने एक जलचारी मेंढक, जो अग्नि के तेज से दग्ध और क्लांचित होकर रसातल से ऊपर को आ गया था, बोला, देवताओं, अग्नि रसातल में निवास कर रहे हैं। मैं अग्नि जनित संताप से घबराकर ही यहाँ आया हूँ। देवगण भगवान अग्निदेव अपने तेज के साथ जल को संयुक्त करके जल में ही सोए हैं। हम लोग उन्हीं के जल से संतप्त हो रहे हैं। देवताओं, यदि आपको अग्निदेव का दर्शन अभीष्ट हो, यदि उनसे आपको कोई कार्य हो, तो जाकर उनसे मिलिए। देवतागण, आप जाइए। अग्निदेव समझ गए कि मेंढक मेरी चुगली खाई है, अतः उन्होंने उसके पास पहुंचकर श्राप दे दिया कि तुमने जाकर देवताओं को मेरे बारे में बताया है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें रस का अनुभव नहीं होगा। मेंढक को शाप देकर वे तुरंत दूसरी जगह निवास करने चल दिए। सर्वव्यापी अग्नि ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। देवता भृगु ऋषि महाबाहो, उस समय देवताओं ने मेंढकों पर जो कृपा की थी वह सब मैं बता रहा हूँ, सुनो। देवता बोले, मेंढको, अग्निदेव के शाप से तुम्हारी जिह्वा नहीं होगी, अतः तुम रसों के ज्ञान से शून्य रहोगे। तथापि हमारी कृपा से तुम नाना प्रकार की वाणी का उच्चारण कर सकोगे। बिल में रहते समय तुम्हें आहार न मिलने के कारण अचेत और निष्प्राण होकर सूख जाओगे, तो भी भूमि तुम्हें धारण किए रहेगी। वर्षा का जल मिलने पर तुम पुनः जीवित हो उठोगे। घने अंधकार से भरी हुई रात्रि में भी तुम विचरते रहोगे। मेंढकों से ऐसा कहकर देवता पुनः अग्नि की खोज में लग गए। इस पृथ्वी पर विचरने लगे, किंतु अग्निदेव कहीं उपलब्ध न हो सके। तदंतर देवराज इंद्र ने एरावत की भांति कोई विशालकाय गजराज देवताओं से बोला, अश्वत्थ अग्नि रूप हैं। भृगुकुल भूषण ये सुनकर अग्निदेव क्रोध से विहल हो उठे और उन्होंने समस्त हाथियों को शाप दे दिया, तुम लोगों की जीवा उल्टी हो जाएगी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।